सबसे पहले आपके इस खूबसूरत भारतीय मैप को मेरे घर तक पहुंचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आप मैंने आपकी फ़्लाइट की वो देखी थी जर्नी, उसमें से ही कई सारे वीडियोस आपने निकाल दिए। और ऑन ए सीरियस नोट, मैं आपका कंटेंट बहुत टाइम से कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बहुत तरह का कंटेंट देखा है आपका। मैं सबसे बेसिक एलिमेंटल चीज़ें पूछना चाहता हूँ, आप थकते नहीं हो कि आपको डेली ब्लॉगिंग की इतनी लंबी मैराथन करनी पड़ती है, कंटेंट पे कंटेंट पे कंटेंट पे कंटेंट? आपको कभी ऐसा नहीं लगता यार कि इसका कोई अंत है? डू यू एवर गेट बर्नड आउट? बर्न आउट तो होता है भाई। देखो, अगर बोलूंगा बर्न आउट नहीं होता, साल में 365 निकाल देंगे, बहुत ज्यादा बर्न आउट होता है। जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हो ना, तो बर्न आउट नहीं होता, क्योंकि मेरा मानना है किसी भी जॉब में आप शुरू में 3-4 साल बड़े ज्यादा मोटिवेटेड रहते हो। फ्लाइंग की लोग बात करते हैं, ड्रीम जॉब है। योर ऑफिस इज एट 30,000 फीट, 35,000 फीट, द व्यू इज exotic। बर्न आउट नहीं हो गए बिकॉज ड्रीम जॉब है। भाई, कोई भी ड्रीम जॉब कर लो, 5, 6, 10 साल बाद वो ड्रीम जॉब एक रूटीन जॉब हो जाती है। भाई, जिसको रोज ही वो कॉकपिट में बादल और सूरज दिख रहा है, और व्हेन यू स्टार्ट फ्लाइंग एट 4 in the morning और 2:30 in the morning और 12:30 AM, यू डू इंटरनेशनल फ्लाइट, और रात के बाद जब वो सनराइज उठता है और आंखों में चुभता है, फिर वो ड्रीम जॉब नहीं लगती। फिर लगता है कि यार, अवे फ्रॉम फैमिली। तो होता है बर्नआउट। शुरू के 2-2.5 साल तो बड़ा मजा आया, एवरीडे करते थे, बट अब होने लगा वो बर्नआउट। बट देन आई रियलाइज कि एक तो हो गया कि अपने आप को खींचो आप 4-5 साल, और फिर हो गया भैया अब तो मैं 3-4 महीना ब्रेक लूंगा मेंटल हेल्थ के लिए। मुझे ऐसा लगता है उससे बेटर है आप 10 दिन काम किया, 2 दिन ब्रेक ले लो, 15 दिन काम किया, 1 दिन ब्रेक ले लो। तो लॉन्जेटिविटी बढ़िया रहती है और आपको भी सोचने का टाइम मिलता है। और दूसरी चीज, जब आप रोज कंटेंट बना रहे हो ना, तो आप शाम को 8 बजे जब आपका शूट खत्म हो गया, आप एडिट करने बैठे रात को 12-1 बजे तक, सुबह, तो आपके पास वो सोचने का टाइम नहीं है कि अगले दिन मैं नया क्या करूं। वो पूरा प्रोसेस टू चर्न आउट अ वीडियो इज विल कंज्यूम यू सो मच कि अंदर का कंटेंट क्रिएटर होता है, कंटेंट तो कर रहे हो, अंदर की क्रिएटिविटी निकालने के लिए टाइम नहीं रहता, तो फिर कंटेंट क्रिएटर नहीं रहता, आप कंटेंट कंटेंट ही रहता। तो अभी मैंने भी बहुत लेट रियलाइज किया। मैंने कहा यार, कुछ नया करना है, उसके लिए प्लानिंग चाहिए, एक टीम चाहिए। वो सब आप कब करोगे जब आप रोज वीडियो निकाल रहे हो? टाइम ही नहीं है। करेक्ट। मतलब आपको स्केल करने के लिए भी आई एम श्योर डेलीगेट करनी पड़ती होंगी चीज़ें, बिकॉज अब मैं अभी भी हैरान होता हूँ इस बात पे। हाउ इज इट दैट यू स्टिल एडिट योर वीडियोस? कोई और भी तो कर सकता है, उससे आपको टाइम नहीं बचेगा? हाँ, कोई मतलब अभी 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 आई हैव स्टार्टेड डेलीगेटिंग सम वर्क नाउ एंड आई फील अ लॉट रिलैक्स्ड, मेंटली रिलैक्स्ड। तो हाँ, इट इट इज़ वेरी हेल्पफुल। शुरू शुरू में बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप जो काम करते हो कोई और करता है, उसमें फर्क होता है। अरे, मेरी वाइफ कहती थी कर दो कर दो, मैं शुरू के 1-1.5 साल तो यही समझाता ना कि अगर कर दिया तो वो मजा नहीं रहेगा, बट देन यू हैव टू डू इट। मेरे को बहुत लोगों ने कहा, मैं जिससे भी मिलता था ना, लाइक जो लीडर्स हैं, जैसे कोई सीईओ है, कोई फाउंडर है, कहते हैं आई कांट बिलीव यू स्टिल डू इट, स्टार्ट गिविंग इट टू समवन एल्स। तो धीरे धीरे बैठ जाएगा, वो बैठ रहा है धीरे धीरे। समझ गया। यार मैं तो इससे पहले कभी किसी पायलट से मेरी इंटरेक्शन ही नहीं हुई जिसमें कि जिसने एक्चुअली इतने बड़े बड़े जहाज़ चलाए हों। आपने बात करी थी कि सुबह जब 4:30 बजे वो सन लगता है या 5 बजे लगता है तो बड़ा चुभता है, वो उस तरह की वो फन चीज़ नहीं रहती एक टाइम पे। यार आप लोगों की सर्किडियन रिदम तो बहुत ख़राब होती होगी, कब सो रहे हो कब, मतलब वो इट्स लाइक इन द सर्विस इंडस्ट्री इट्स हार्ड, बट क्योंकि अच्छा लगता है लोगों को सेफली लैंड करा के, दैट्स व्हाई यू डू इट, दैट्स व्हाई यू डिड इट फॉर सो लॉन्ग। अच्छा लगता है भाई, मतलब अच्छा लगता है जब शाम की फ्लाइट मिलती थी, दिल्ली भुवनेश्वर, दिल्ली दिल्ली चेन्नई, दिल्ली दिल्ली मुंबई, दिल्ली, 2-2:30 बजे का टेक ऑफ है, मस्त सनसेट देखा हवा में, 5 बजे लैंड हुए, वापस आ गए 8:30-9 तक। जो एक जॉब वाला टाइमिंग रहता है ना, उस टाइम की फ्लाइट लग जाए, और वो फ्लाइटों के लिए मार रहती है भाई, उसके लिए तो लोग लड़ाई करते हैं। यू कम बैक टू योर आई बेस, सी। लाइक दिल्ली से स्टार्ट किया, 2 सेक्टर, हाँ। दैट इज अ ड्रीम फ्लाइट फॉर एनी पायलट। एंड हाउ इज़ इट कि एयरपोर्ट्स के अंदर आप लोगों की अलग लाइन होती है डी वाली, आप लोग जाते हो, लाइक इज देयर अ सेपरेट प्रोसीजर फॉर चेकिंग? हाँ, नहीं, देयर इज नो, यू हैव टू गो थ्रू द सेम सिक्योरिटी, बट द लाइन इज सेपरेट। क्योंकि यार, अब एक पैसेंजर, आप हफ्ते में 1 बार जाओगे, बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो, महीने में 4 बार चले जाओगे, हमारा तो रोज का काम है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो लंबी लाइन में हम खड़े रहे।
तो हमारी रिपोर्टिंग में आई हम्म। थिंक D-60 होती है. सो D इज डिपार्चर टाइम. सो इफ यू डिपार्ट एट 5 p.m. वी हैव टू रिपोर्ट एट द ऑफिस बाय 4 p.m. Finish our हाँ। paperwork in 20 minutes. Security. Reach the aircraft by D-25, D-20, and then depart. आप आपका हमेशा से तमन्ना थी, बिकॉज मैंने आपकी जब भी जर्नी देखी, आपने इतने सारे काम करे हैं दैट दैट टुगेदर मेक नो सेंस, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक बंदा सोच रहा है यार इसको भी मास्टर करता हूँ, इस चीज़ को भी मास्टर करता हूँ, इस चीज़ को भी मास्टर करता हूँ, राइट? पायलट, IIT, बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, या क्रिकेट कर रहे हो, लॉ कर रहे हो. व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि इनमें से इसको कोई लिंक है, या फिर आपको लगता है कि दिस इज हाउ आई एम गोना, मतलब आई जस्ट शुड कीप लर्निंग एंड इम्प्रूविंग एवरी सिंगल टाइम? अरे लाइक कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ जो मन कर गया. लाइक दिल की आवाज सुनो और दिल जो कहता है जस्ट डू इट. और या ऐसी. आपको बढ़िया ऐड बन गया नाइकी का, जस्ट डू इट. बट यार फिर भी ऐसा लगता होगा ना, जैसे हम प्लेन में बैठते हैं, हल्की सी टर्बुलेंस आती है, तो जो लोग तो बहुत ट्रैवल कर चुके हैं उन्हें कोई कोई दिक्कत नहीं दिक्कत होती है. फिर उसके बाद जो पहली बार बैठते हैं उनकी फट जाती है. तो जब आप पायलट की कॉकपिट के अंदर बैठे थे, डिड यू एवर इमेजिन दैट यू वुड हैव दिस जॉब? डिड यू ऑलवेज वांट टू बी अ पायलट, और डिड इट कम टू यू नेचुरली कि चलो सही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बन जाते नहीं हैं? नहीं, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पायलट. सो कानपुर में हम जब पढ़ाई करते थे 9वीं 10वीं 6वीं में, तो सर्दियों में छत पे धूप, मम्मी के धूप पे बैठो, तो कानपुर हाँ, में धूप सेकने के धूप लिए. सेकने के लिए. जैसे अब तो यहाँ रहते हैं फ्लैटों में, धूप आती नहीं है. तो तो ऊपर छत पे पढ़ाई कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो कानपुर में फ्लाइंग स्कूल था, तो ऊपर चक्कर काटता था हमारे घर के ऊपर. तो उसी के आसपास एक आर्टिकल आया था हिंदी न्यूज़पेपर में कि पायलट कैसे बने. और फिर मेरा बड़ा मन कर गया. आई थिंक उससे पहले से भी, जब मैं बहुत छोटा भी था, तो मुझसे पूछते थे वो मम्मी, लाइक स्कूल में पढ़ाती थी, तो उनके स्कूल जाते थे, तो बच्चे पूछते थे उनके कोलीग्स भी क्या बनना है, पता नहीं कहाँ से दिमाग में ऑलवेज कहते हैं पायलट. तो एक टीचर थे मैथ्स के, उन्होंने, मैं बहुत छोटा था, कहते हैं 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? मैंने कहा 100 पैसे. कहते वाह बड़े इंटेलिजेंट, तुम बड़े तो पायलट ही बनोगे. मैंने कहा वाह अच्छा. तो हाँ. तब से था दिमाग में बनने का पायलट. बट 12th के बाद अब मुझे भी इतना क्लियरली याद नहीं है कहाँ से वो ड्रॉप हो गया. एक तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं थी कि उतना स्पेंड कर सके पायलट बनने के लिए. फिर धीरे धीरे अलाइन हो गए हम कि इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल ही अच्छी स्ट्रीम है, क्योंकि आप जिस माहौल में रहते हो, आपके सारे दोस्त उसी के बारे में बात कर रहे हैं, सबको वो बनना है. पापा के जो फ्रेंड्स हैं उनके बेटे लोग भी वही कर रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कानपुर में तो ये सीन था कि भैया, और अखबार में भी जब IIT का रिजल्ट आता था तो पूरे पन्नों में वो कोचिंग फोटो लगवाते थे कि AIR-110. तो लगता था कि वो वो तो आज भी होता है आज भी वैसे. होता है. वो हमें लगता था बहुत तोड़ चीज है वो, तो वही करना चाहिए. और जब पापा इतनी खुशी से बताते थे कि इसका हो गया और उसका हो गया, इसकी लाइफ तो सेट हो गई, तो वो पायलट का आइडिया शायद, जिसके बारे में आप बात ही ना करो फिर वो दिमाग में चलता ही नहीं है. तो करेक्ट, बात ही वही करेक्ट. होती थी. तो फिर कहीं ना कहीं वही हो गया. फिर तैयारी शुरू कर दी IIT. तो उसके बाद 3-4 साल दिमाग में बिल्कुल पार्ट का ख्याल नहीं आया. फिर जाके 4th ईयर में, क्योंकि 3 साल तो आपने काट दिए मस्ती में, अब फोर्थ करेक्ट, ईयर आते ही लौंडों को चिंता हो जाती है कि भैया प्लेसमेंट या फिर फर्दर स्टडीज या MBA. तो जब वो करेक्ट. दिमाग में आया कि अब तो भैया मस्ती के साल तो गए, अब तो काम धंधा करना है. तो काम धंधा क्या करना भाई, इसमें तो मन है नहीं करने का. तब वो दोबारा ख्याल आया. फिर हमने कहा कि यार करना ही है. पापा ने कहा ठीक है चलो करते हैं. दैट्स हाउ यू गॉट इनटू इट. एंड आपने पहला प्लेन, मतलब मैं जैसे अभी आपने जो उड़ाया था अमेरिका के अंदर इंडिया का मैप बनाने जी के जी. लिए, ऐसे ऐसा पहला प्लेन कौन सा उड़ाया था जिसके साइड में, आई एम सॉरी आई एम गोना साउंड लाइक अ कंप्लीट डब्बो, मेरे को मालूम नहीं है उसे क्या बोलते हैं साइड में, प्रोपेलर, प्रोपेलर फैन, प्रोपेलर इंजन? प्रोपेलर. प्रोपेलर, प्रोपेलर. तो वो आपने पहले ही, ये तो एयरबस नहीं उड़ाई नहीं होगी नहीं ना नहीं जो नहीं. लंबी चौड़ी जो होती अभी है? US में फ्लाई किया था, दैट वाज द सेम एग्जैक्ट प्लेन व्हिच आई फ्लू फर्स्ट टाइम. वो फर्स्ट प्लेन आप वही फ्लाई करते हो एज अ स्टूडेंट. और कोई कोरिलेशन है, इज देयर लाइक अ कोरिलेशन बिटवीन say a bigger plane is safer, a smaller plane has more chances of, like for example crashing और कुछ malfunction होना? यार देखो, वैसे तो रिलेटिवली सारे प्लेन्स सेफ होते हैं, क्योंकि आप जिस कंट्री में फ्लाई कर रहे हो वहाँ की एक रेगुलेटरी बॉडी है. US में FAA है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन. सो दे हैव वेरी स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस, मेंटेनेंस की गाइडलाइंस होती है. एवरी 100 आवर पे चेक होता है, 1 ईयर पे चेक होता है, एंड देन 30 डेज में कुछ चेक होते हैं. तो है बड़े स्ट्रिक्ट, तो होते तो सेफ ही है. बट बिगर एयरक्राफ्ट में ऑब्वियसली इतने सारे कंप्यूटर्स लगे हैं. लाइक यू कैन नॉट फ्लाई दिस स्मॉल एयरक्राफ्ट फॉर
10 hours straight। बड़े वाले रिफ्यूलिंग की दिक्कत होगी। रिफ्यूलिंग की दिक्कत है भाई, ऑटो पायलट नहीं है, द पायलट हैज टू बी लाइक एवरी सेकंड यू हैव टू लुक एट द इंस्ट्रूमेंट्स, कोई रिलैक्स टाइम नहीं है इन जहाजों में। बड़े वाले में एक बार ऑटो हाँ। पायलट ऑन कर दिया तो इतना वर्कलोड फ्लाइंग का नहीं है। मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। भाई छोटे जहाज को ना एक ह्यूमन हमेशा फ्लाई कर रहा होता है, उसका ध्यान फ्लाइंग में ही होता है। बड़ा जहाज अपने आप फ्लाई करता है, उसको ह्यूमन नहीं फ्लाई करता। ऑटो पायलट इतना रिलायबल है? भाई आप आंख बंद करके सो भी जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे करना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आई जस्ट वांट टू जस्ट टू एक्सप्लेन, बड़े जहाज में डिसीजन मेकिंग इज द मेन थिंग, दैट्स व्हाई यू आर अ कैप्टन, यू आर नॉट फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट, द कंप्यूटर्स आर फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट, बट यू आर सिटिंग देयर टू मेक अ डिसीजन। पीछे कैबिन में कुछ हो जाए, मेरा एयरपोर्ट जहां मैं जा रहा हूँ वहां बंद हो जाए, वेदर खराब हो जाए, आई हैव टू टेक केयर ऑफ द 180 पैसेंजर्स। प्लस ऑल्सो एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी होता है कि अगर मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, बॉम्बे में रनवे पे बारिश इतनी हो गई मैं लैंड नहीं कर पाया, या मैं दिल्ली आ रहा हूँ फॉग हो गई है, तो अभी सब लोग जयपुर जाएंगे, लखनऊ जाएंगे। मैं उनको नुकसान होगा फिर। कंपनी को फिर फ्लाइट नुकसान होगा। उन्हें। और अब मैं 15वां, एक बार मैं आ रहा था, आई वाज फर्स्ट ऑफिसर, हम लोग मस्त ऑटो कनेक्ट लगा हुआ है, चाय पी रहे, अखबार पढ़ रहे, भोपाल के पास से कॉल आती है, सो एंड सो एयरक्राफ्ट विजिबिलिटी इन दिल्ली 0। भाई हमारी फट गई, हम ऐसे पीछे रिक्लाइनर लगा के सो, मतलब ऐसे रिक्लाइनर आराम से कर, मैं आगे हुआ ऐसे, मैं कहा कैप्टन विजिबिलिटी 0। और दिक्कत ये नहीं है विजिबिलिटी 0, अभी उस समय देखो एक्सपीरियंस दिमाग था कैप्टन का, कहता भाई हाँ। विजिबिलिटी 0 कोई दिक्कत नहीं, जयपुर जा सकते हैं, बट हम इतने पीछे हैं, भोपाल पे हमसे आगे 20 जहाज और होंगे, वो सारे जयपुर चले जाएंगे और जयपुर का फिर पार्किंग फुल हो जाएगा, हम नहीं जा पाएंगे और हम फिर हमारी फट लेगी। तो दिस इज हाउ यू थिंक। और लखनऊ भी फुल हो जाएगा, और ये बता रहा हूँ बात 6-7 साल पहले, अब तो जयपुर भी काफी एडवांस हो गया, लखनऊ में भी आईएलएस आ गया है, कैट 3 आ गया। हाँ। तो देन ही सेड भैया एक काम करो, हम कहीं और चलेंगे, पहले से उसने प्लान कर लिया। एंड देन फिर वो कैलकुलेशन कि आपके पास फ्यूल कितना है, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। तो बड़े जहाजों में ये सब प्लानिंग ज्यादा जरूरी है, rather देन वो आप पावर और वो कर रहे हो, वो नहीं करना होता। तो जो इन्होंने कैलकुलेशन करी, फॉर एग्जांपल, अब फ्यूल की कैलकुलेशन वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अपने आप कर सकते हैं, सब या फिर अपने आप ये होता हम है, मैनुअली कर रहे सब हैं? अपने आप होता है, कुछ नहीं करना, आपको बस बटन प्रेस करके इनपुट देना होता है, वो अपने आप कैलकुलेट करके आपको अपने आप सब बताएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब फ्लाइट ने एक रूट सेट कर लिया, चलो क्योंकि आप दिल्ली लैंड नहीं कर सकते तो आप भोपाल भी नहीं जा रहे, आप भोपाल के पास हो, आप जयपुर भी नहीं जा रहे, लखनऊ भी नहीं जा रहे, तो आप नया जब डेस्टिनेशन सेट करोगे तो फ्लाइट उस ट्रैजेक्टरी पे ऑटोमेटिकली जानी शुरू हो जाएगी, या फिर आपको उसको उस पर लेके जाना पड़ेगा? कुछ नहीं, एक फंक्शन होता है डायरेक्ट टू, मैं डायरेक्ट टू मारूंगा वो डायरेक्ट अपने आप। भाई एयर में ना तो कंपनी भी रिकमेंड करती है कि आप हैंड फ्लाई कृपया करके ना करें। सीरियसली? हाँ, ये एक नोटिस इश्यू होता है पायलट्स को, कृपया करके हवा में करतबबाजी ना दिखाएं। यार आई ऑलवेज थॉट कि फ्लाइट में मतलब पायलट्स 24 घंटे अटेंटिव रहते रहते हैं, हैं, ये सब अटेंटिव रहते करते हैं, बट हैं। दे आर नॉट होल्डिंग द कंट्रोल कॉलम एंड फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट। दे और ओनली डू इट फॉर टैक्सी एंड सॉरी टेक ऑफ एंड लैंडिंग टेक ऑफ करने में लैंडिंग, बस। टेक ऑफ लैंडिंग मैनुअल है, टैक्सी पूरा मैनुअल है, बट लैंडिंग पे भी आते हैं। बट एट 30,000 फीट ना, एक हमारा जो लेफ्ट साइड में स्पीड होती है, जहाज की स्पीड कितनी है, तो एक होती है मैक्सिमम स्पीड, उसके ऊपर जाओगे तो भाई स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाएगा। एक होती है मिनिमम स्पीड, उसके नीचे जाओगे तो स्टॉल हो जाएगा। एज एन फॉल फ्रॉम द एयर? हाँ, बिकॉज एक मैंने वीडियो बनाया था अभी नेपाल क्रैश में, तो आई एक्सप्लेन की स्टॉल क्या होता है, दैट इज द मिनिमम स्पीड व्हिच ओके। एयरक्राफ्ट हैज टू फ्लाई टू जनरेट लिफ्ट। तो ओके। जितना हाई जाते हो ना आप, वो आपकी विंडो उतनी पास होकर छोटी होती रहती है, मैक्सिमम मिनिमम स्पीड कम वेरी क्लोज, तो आपको बीच में, तो आप इसलिए रिकमेंड करते हैं कि भाई हैंड फ्लाई मत करो। एंड उसका ये रीजन भी है कि आप 4-4 सेक्टर कर रहे हो दिन में, यू नो यू आर टायर्ड, उतना अटेंटिव नहीं रहते, तो एंड करताबाजी नहीं दिखानी आपने जहाज में, आपने स्टड नहीं बनना, यू हैव टू कैरी पैसेंजर्स फ्रॉम ए टू बी सेफली। या वो कंप्यूटर से इतना एडवांस है, लेट देम डू देयर जॉब। एंड ऐसा बोलते हैं द बेस्ट पायलट इज द ऑटो पायलट, नॉट अ ह्यूमन पायलट। दैट इज सो, मेरे लिए नई न्यूज़ है। आई थॉट कि बिल्कुल ऑपोजिट होता है। पर आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, आपने कहा था कि पैसेंजर्स का भी ध्यान रखना है, कैबिन में कुछ हो जाए। पर कैबिन के लिए तो ऑलरेडी कैबिन क्रू है, आप वहाँ से कैसे मॉनिटर कर रहे हो जहाज में पीछे क्या हो रहा है? लाइक दैट शुड नॉट मैटर टू यू, राइट? रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन की है, द कैबिन क्रू आर जस्ट योर आईज इन द कैबिन। they You are responsible for a passenger in the back yeah misbehaving, yeah for you example, are, or something else.
अगर एयरक्राफ्ट का डोर क्लोज हो जाए और जहाज में प्रधानमंत्री भी बैठा है, यू आर द डिसीजन मेकर, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। फॉर एवरीथिंग। हाँ, वो अलग बात है, जब उतरोगे तो फिर ले ली जाएगी आपकी। नो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट द बुक सेज। रियल लाइफ में बहुत डिफरेंट या होता है। द बुक सेज द कमांडर इज दी हैज दी, एक टोक्यो कन्वेंशन हुआ था, मतलब कन्वेंशन साइन होते रहते हैं, तो उसमें कहा था कि ही इज द लॉ अबाइडिंग ऑफिसर, law enforcement officer once the aircraft door is closed. That means once the aircraft is in flight, he is the law enforcement officer. And from your years in flying, are there any particular incidents that strike out where you had to take difficult calls? अब ये हो सकती हैं, हम 2-3 इंसिडेंट ले सकते हैं। मे बी लैंडिंग एट अ डिफरेंट प्लेस, मे बी कैबिन में कोई दिक्कत हो रही है, यू नो, आप डू यू रिमेंबर एनी इंसिडेंट्स दैट वर लाइक टफ कॉल्स इन योर करियर? हाँ, मतलब मेडिकल कॉल्स बहुत बार आती थी, कैबिन से आ चुकी हैं एक बार। बहुत बार? इट्स फ्रीक्वेंट? एज इन की सीरियस वाली उतनी फ्रीक्वेंट नहीं है, बट पैसेंजर फीलिंग अनईजी, वो अब पैसेंजर्स आर ऑल्सो दे कैन नॉट टेक अ कॉल कि उनको कितना सीरियस हुआ। अगर आपको पेट में बहुत तेज दर्द हुआ है, सीने में बहुत तेज दर्द हुआ, आपको नहीं पता कि वो गैस है या हार्ट अटैक आ रहा है आपको। अब किसी ने करेक्ट। बोल दिया हार्ट अटैक है, तो कैबिन को तो घबरा जाएगी, हार्ट अटैक है, उसी हमको इन्फॉर्मेशन पास कर दी हार्ट अटैक, हमारी फट लेगी, वापस जाए क्या? हार्ट अटैक इज सीरियस, यू कैन नॉट लूज अ लाइफ यार, कम ऑन, इट्स वेरी प्रेशियस। राइट। तो वो डिसीजन मेकिंग फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाती है। अब आपको एनालाइज करना है कि शुड आई गिव देम मोर टाइम टू एनालाइज कि हार्ट अटैक है या सिर्फ एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, या फिर आप राइट अवे बोल दो एटीसी को पैन पैन एंड डाइवर्ट टू सम ऑल्टरनेट। तो वो डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसीलिए कहते हैं कि कैबिन क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है कैबिन में, बिकॉज दे आर आर आईज। हमें नहीं पता कैबिन में क्या हो रहा है, वॉट दे टेल अस वी हैव टू बिलीव that they're doing the job properly, and then we take a decision based on that. So it's a teamwork. उन्होंने इन्फॉर्मेशन पास की, वी एनालाइज कि आप क्या कर सकते हैं, then we take a call. एंड सो उस टाइम पे मोस्टली आप फ्लाइट वापस लेके जाओगे, बिकॉज ऐसा तो नहीं है आप उसे कहीं कुछ और कर सकते हो। सो दिस इज मोस्टली अबाउट लाइक मेडिकल emergencies that are happening in the back. Anything else particularly in the flying of airplanes that you found challenging, और वहाँ पे टफ कॉल लेनी हो कभी? फ्लाइंग में जैसे फेलियर्स आ जाते हैं बहुत बार, तो उसमें मेन चीज है कि यार आपको प्रैक्टिस तो सारी कराई जाती है। सो एवरी 6 months यू प्रैक्टिस ऑल दी इमरजेंसीज इन अ सिमुलेटर। बट बात यह है कि एक तो हो गया कि सिमुलेटर में घंटी बजी, टंग 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 टंग, तो आप उतना वरीड नहीं होते हो, आपको पता है सिमुलेटर है। जहाज में घंटी बजी तो फट लेती है। और देन इट डिपेंड्स कि आप कितना अगर जो पायलट कूल रह गया, वो भाई सिचुएशन निकाल लेगा। नो मैटर हाउ बैड नो इट इज, मैटर आपके हाउ, पहिए निकल अरे गए। भैया सबको इतना तो आता ही है, तभी आप उस सीट पे बैठे हो, इसीलिए कंपनी ने आपको सीट पे बिठाया कि आप कर दोगे। सिमुलेटर में तो आपने किया ही है ना, वो बंदे ने साइन किया इंस्ट्रक्टर ने, ही इज गुड टू गो। या लेकिन जो अगर आप घबरा गए, फिर थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। एंड स्पेसिफिकली गौरव भाई, अगर मान लो आपकी ज़िंदगी में कोई तनाव चल रहा है, आप परेशान हो और आप उस माइंडसेट से फ्लाइट चलाने आ गए, तो क्या कोई इमोशनल फिजियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं वो लोग? अभी तक तो नहीं होता, अब पता नहीं होता हो कि नहीं, पिछले 2 साल से मैंने फ्लाई नहीं किया कमर्शियल, तो तब तक तो नहीं होता था। अच्छा। बट मेरे ख्याल से बट नहीं लाइक होता होगा शायद, मतलब दे यू कैन नॉट टेस्ट फॉर सच थिंग्स। टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है क्या, आई डोंट नो। नहीं, आई डोंट थिंक आई है, बट मैं इसलिए एहसास कर रहा हूँ कि यार आपको फ्लाइट उड़ानी है, लेकिन आपके साथ यू आर गोइंग थ्रू अ हाँ क्राइसिस, हाँ तो हाउ डू यू डू दैट? भाई, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको बता दूं, एविएशन में 98% एक्सीडेंट ह्यूमन एरर्स की वजह से होते हैं, एंड ओनली 2% एक्सीडेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ टेक्निकल एरर्स। सो नाउ यू कैन सी कि कितना ज़्यादा रोल होता है ह्यूमन एरर्स का, ह्यूमन साइकोलॉजी का। इसीलिए ह्यूमन फैक्टर्स करके एक जो पढ़ाते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ रहा है अभी, लाइक दे पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू ह्यूमन फैक्टर्स। ये इंटरेस्टिंग। भी है भाई कि अगर आप दो बंदे कॉकपिट में हो, आपकी थिंकिंग अगर मैच नहीं हो रही, तो भी इट इज नॉट वेरी सेफ। लाइक समझ रहे हो, दो बंदों के आपस में मतभेद चल रहे हैं। मैंने एक बार अरे ऐसा एक हुआ है, कम्युनिकेशन, मैं हाँ भूल जाऊं, सॉरी हाँ सॉरी टू हाँ, कट यू। बताओ 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 बताओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बहुत ही इंटरेस्टिंग। दिल्ली में 3 रनवे, रनवे 28, 29, 27। 27 सबसे छोटा, सबसे पुराना है, 28 बीच वाला, 29 जहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट मोस्टली लैंड करती है। मतलब ये ऑलमोस्ट ट्रू ही है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा बताते हैं, बट नाम नहीं लेंगे किसी का। तो बहुत
ठीक है। 2 सीनियर कैप्टन, बहुत सीनियर कैप्टन, लाइक एग्जामिनर लेवल के कैप्टन, 60+ दोनों। भाई साहब दोनों के बीच में हो गया मतभेद। और ज्यादातर सीनियर कैप्टन में ही होता है, व्हेन टू सीनियर पीपल फ्लाई, ज्यादा उनमें ईगो क्लैशेस होता है। एक जूनियर एक सीनियर में हम्म। कभी नहीं होते। भाई साहब दोनों आ रहे हैं, इसकी उससे नहीं बनती थी, उसकी इससे नहीं बनती थी, ठीक है। तो लैंडिंग में आपको गियर डाउन लेना होता है। भाई उसने गियर डाउन नहीं ली कप्तान ने, क्योंकि दिमाग में वही चल रहा, फूके हो गए ऊपर से, टॉप ऑफ डिसेंट से फूके हुए आ रहे हैं, बात बात हो गई होगी। हम्म। इसको पता चल गया, उसने गियर डाउन नहीं ली। इस भाई ने बोला ही नहीं उसको, भाई ऐसे ही उतार दिया जहाज। आपको मतलब यकीन नहीं हो रहा होगा। कैसे उतार दिया बिना पहियों के? हाँ, बेली लैंडिंग कर दी भाई। क्या बातें कर रहे हो भाई? हाँ, ये आई एम श्योर ये इंसिडेंट बना होगा, मतलब हमें पता नहीं है, न्यूज में नहीं आया होगा, न्यूज में नहीं हुआ आया होगा होगा, कुछ ना कहीं कुछ। नहीं आया होगा, बट हाँ, ये हुआ। आप किसी पायलट से पूछना, पता होगा उसको। इतनी अकड़ अपनी ईगो पे इतने वो हो हो गए, जाती और लोग। है, हो जाती, इसीलिए उसी के बाद, ये बहुत पुरानी बात है, लाइक काफी बात, हाँ 30-40 साल हो गए। हाँ। आई एम नॉट श्योर कितने साल, हमारे 30 साल हो ही गए होंगे। उसी के बाद से ये बोलते भैया ह्यूमन फैक्टर्स को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ इन द कॉकपिट एंड लीव असाइड योर पर्सनल इश्यूज। समझ रहे हो, ये बहुत आपको लग रहा है बहुत छोटा टॉपिक है, बट ये इस पे बहुत रिसर्च चलती है, बहुत रिसर्च चलती है। और इनफैक्ट एक एक बात मैं आपको कहना चाह रहा था इसके बारे में। जैसे मैंने एक ना कम्युनिकेशन थ्योरी की किताब पढ़ी जब मैं कॉलेज में था। उस टाइम मैं बता रखा था कि कई जगहों पे, कई कंट्रीज में ना डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। माने कि अगर मैं बोलूँगा गौरव ऐसा करो, मैं आपसे डायरेक्टली बात कर लूँगा। लेकिन कुछ कंट्रीज़ के अंदर ना सीनियर और जूनियर की हायरार्की बहुत ज़्यादा होती है। तो एक बार क्या हो रहा था, वेनेजुएला में कहीं की लैटिन अमेरिकन कंट्री में 2 पायलट फ्लाई कर रहे थे। एक सीनियर पायलट था, एक उसका जो जूनियर पायलट था। तो जूनियर को दिख रहा था हम क्रैश करने वाले हैं, पर आंखों की शर्म होती है ना, जिससे कैसे हाँ बोले। हाँ हाँ तो वो हाँ, यहाँ वहाँ की टेढ़ी मेढ़ी बातें करे जा रहा था, तो उसको डायरेक्टली बोल ही नहीं पाया, वो फ्लाइट क्रैश हो गई। तो वो एग्जांपल दे रहे थे कि कैसे कम्युनिकेशन हाँ, डिफरेंसेस तो होते हैं। उसको बोलते हैं कॉकपिट ग्रेडियंट। ये कोरिया में सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज वहां पे कैप्टन जो सीनियर है उसको करेक्ट करना शायद उसकी डिसरिस्पेक्ट मान लेते हैं। अच्छा। हाँ, वहां पे बहुत ज्यादा है, इंडिया में उतना नहीं है। लेकिन वेस्ट में कॉकपिट ग्रेडियंट एकदम कम है। तो ऐसा बोलते हैं कॉकपिट ग्रेडियंट बराबर भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू शुड नो हु ओके। इज द बॉस इन द कॉकपिट। इट शुड बी स्लाइटली लाइक दिस, इट कैनॉट बी लाइक दिस कि कैप्टन यहाँ भगवान का रूप ले ले और आप यहाँ पे हो तो कुछ बोलो तो वो बुरा मान जाए। शुड नॉट बी करेक्ट। इक्वल ऑल्सो, बिकॉज यू नो कि भैया अगर इमरजेंसी आ गई, ही हैज टू टेक कंट्रोल, ही इज मोर एक्सपीरियंस। It has to be राइट। slightly like this, slightly. Just you have that respect, but you are assertive when the situation arises. यार ये कितनी फैसिनेटिंग दुनिया है पायलट्स की। मैं तो आज आपसे हाँ, बात कर रहा हूँ तो एहसास हो रहा है। और फटीग भी यार बहुत बड़ी चीज है, लाइक बहुत बहुत किस्से हुए जो न्यूज में नहीं आते, क्या बताऊं, बहुत। ये लाइक फ्रॉम हियर मैं आपकी बॉडी बिल्डिंग का मैं थोड़ा कमेंट करना चाहूँगा, क्योंकि एक मेरे को एक नहीं पता किस्सा वो। आया था जो मैं हाँ बताओ शेयर बताओ। कर सकता हूँ, इफ यू अलाउ तो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एक फ्लाइट थी, बॉम्बे से दिल्ली आई, ठीक है। लेट्स नॉट नेम हाँ एनी एयरलाइन एंड एनीबॉडी। ठीक है। तो रेड आई फ्लाइट्स होती है यूएस में, बहुत चलती है, सस्ती चलती है, क्योंकि वो रात को चलती है। रेड रात आई को रात वाली ना, हाँ रेड ठीक आई है। डोमेस्टिक में। हाँ हाँ। तो इंडिया में भी रेड आई का कल्चर शुरू हो गया 5-6 साल पहले। बट अब वो टायरिंग होता है बहुत ज्यादा, और हाँ आपको खुद भी होता है कि आप उसको खुद ही मैनेज करो अपना रेस्ट में। तो भाई बॉम्बे से डिपार्ट करोगे सुबह 2 बजे, दिल्ली आ गए 5 बजे। दिल्ली में हॉल्ट था 3-4 घंटे का, और फिर 9 बजे टाइमिंग्स हो सकता है ऊपर नीचे हो, आई एम नॉट श्योर, 9 बजे के आसपास दिल्ली से डिपार्चर था। सोचो सुबह 2 बजे की फ्लाइट थी, उठे हो गया 12 बजे, वो टाइम काउंट हुआ, यहाँ पे आए, हॉल्ट हाँ। है। और स्पेशली जब आप रात को फ्लाई करते हो, रात से दिन का जो ट्रांजिशन होता है वो बड़ा ज्यादा इरिटेटिंग होता है। कभी आपने नाइट आउट मारा और रात भर जगे हो, तो सुबह हाँ उठ हाँ, के, और सुबह आ रहा होता है, आपको लगता है आपकी ज़िंदगी ख़राब है, आप फेल हाँ हो गए यार, हो बॉडी ज़िंदगी में। समझ नहीं पाती कि ये क्या हो गया। हाँ तो सुबह 9 बजे टेक ऑफ करें, दिल्ली में बर्ड्स आ गई सामने टेक ऑफ पाथ पे। हाँ। इंजन नंबर 1 फायर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ से बहुत नया था, और फट गई। कॉकपिट में घंटियां बजती है बहुत जबरदस्त। सो इफ इट इज एनीथिंग इमरजेंसी, यू हैव टू टेक एक्शन नाउ, इट्स रेड ऑलवेज इन द कॉकपिट। सारी सारी घंटियां रेड, और सीआरसी बोलते हैं कंटिन्यूअस रिपीटेटिव चाइम, टिंग 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 कॉकपिट में, टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द पायलट। एनीथिंग व्हिच इज serious but not that urgent, it's always an orange warning.
राइट। SRC, सिंगल सिंगल चाइम, टिंग, खत्म। तो टिंग 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 CRC बज गई, लाल लाल पूरा कॉकपिट, होली दिवाली बन गई कॉकपिट के अंदर। कैप्टन कहता है इंजन नंबर 1 फायर हुआ, जो भी हुआ शट डाउन। तो नाउ देयर इज अ प्रोसीजर टू शट डाउन इंजन नंबर 1, बिकॉज अगर नहीं करेंगे बंद तो और डैमेज हो जाएगा और करेक्ट। सिचुएशन सीरियस हो जाएगी। एंड द प्लेन कैन फ्लाई ऑन वन इंजन, इज दैट फाइन? ऑल द प्लेन्स आर मेड टू फ्लाई ऑन वन इंजन, चाहे जितना भी लोडिंग हो, मैक्सिमम लोड पे भी सेफली। ओके। वो नए जहाज में इतना टेक्नोलॉजी तो है। तो कहता है ठीक है, शट डाउन इंजन नंबर 1। तो क्या होता है कॉकपिट में, एवरीथिंग इज कंफर्मेशन के बाद ही कर सकते हैं आप कैप्टन के। तो आपको जब इंजन नंबर 1 बंद करने को बोलता है कैप्टन, इंजन नंबर 1 का स्विच पकड़ते हो, कैप्टन कंफर्म इंजन 1 शट डाउन, वो देखता है इंजन 1 आई कंफर्म, उसके बाद को पायलट काटता है। हाँ। ठीक है, अब यहां सुनो क्या हुआ। को पायलट घबराया हुआ है, नया को पायलट है, उसने इंजन 2 पे हाथ रखा, कैप्टन कंफर्म इंजन 1 शट डाउन। अब कैप्टन का दिमाग 10 जगह लगा हुआ भाई। हाँ। ये थोड़ा नया बंदा था, फर्स्ट ऑफिसर, उतनी हेल्प नहीं कर पा रहा होगा कैप्टन की। कैप्टन जी सीनियर थे, ही हैज टू मैनेज 10 थिंग्स। साला ATC कॉल कर रहा है, डंग टंग टंग बज रहा है, वो क्या करूं मैं। उसने देखा, उसने हाँ कंफर्म, उसने गलत देख लिया, वट वही वाला सो मच ऑक्यूपाइड, उसका ब्रेन काम नहीं किया। अच्छा इंजन 1 तो वैसे क्या हुआ है, इन भाई ने इंजन इंजन टू 2 बंद काट कर दिया। दिया। इंजन 1 वैसे ही गया हुआ है, इसने इंजन 2 पे हाथ रखा, कैप्टन कंफर्म इंजन 1 शट डाउन, उसने कहा कंफर्म, नंबर 2 काट दिया। फिर क्या हुआ? भाई वो आवाज भी तो आती है इंजन की, फिर वो हाँ उसको हाँ नीडल जूम करती हुई जाती हुई दिखी नीचे। फिर हाँ। कैप्टन की सूझबूझ थी, उसने देखा, उसने पटाख से 2 मारा ऊपर, दोबारा बटन, दोबारा ऑन कर दिया? दोबारा ऑन कर दिया उसने। ऐसे उस ऑल्टीट्यूड पे पॉसिबल है इंजन ऑन करना काफी अरे एक छोटा सा स्विच होता है, टॉगल स्विच, ऑन ऑफ ऐसे होता है, अच्छा ओके। बाकी सारा ऑटोमेटिक है। क्रेजी। तो अगर वो कोई ना करता। भाई ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, वो तो उस कैप्टन की सूझबूझ उसने डाल दिया टक से, तो वो दोबारा ऑन आ गया। भाई। ये पूरी रिपोर्ट DDCA की वेबसाइट पे पब्लिश्ड है, आप पढ़ सकते हैं जाके, एक एक कॉन्वर्सेशन सब कुछ है। काफी टाइम हो गया उसको, 2 ढाई साल हो गए, कोविड के पहले की बात है। बट ऐसी ऐसी चीजें हुई हुई, सो एटलीस्ट फॉर 10 सेकंड्स दिस फ्लाइट वाज विदाउट एनी इंजन। और ऐसा एंड ऐसा पैसेंजर्स हैव नो आइडिया। पैसे में क्या पता लगेगा। कॉकपिट में पागलबंती हो रही है, तूफान मच रहा है, पैसेंजर्स अभी नॉर्मल अपना खाना वाना खाने की ट्रे चल रही है, अपना चिल कर रहे हैं। भाई दैट कुड हैव बीन अ वर्स्ट डिजास्टर इन इंडिया, वर्स्ट डिजास्टर। बट थैंक गॉड वाओ। वो बच गया। वो कैप्टन की और सूझ भाई यार, कैप्टन की सूझबूझ थी, उसने 180 लोग बचा लिए उसे। आई एम श्योर कितनी ऐसी स्टोरीज एग्जिस्ट करती हैं बहुत है, जहाँ पे चुपचाप ऐसा हो जाता होगा बहुत है। और हमें पता ही नहीं चलता। एक बार एक जहाज जयपुर डाइवर्ट हो गया था, हाँ हाँ। उसके टैंक में सिर्फ 10 किलो फ्यूल था। आपको लग रहा होगा 10 किलो फ्यूल बहुत है, पर जहाज के लिए 10 किलो फ्यूल तो, जो फूका है ना ये है, हाँ, 2 सेकंड में खत्म। 2 सेकंड में खत्म। वो भी डिजास्टर ही होता तो बचा। आई थिंक दैट एयरक्राफ्ट लैंडेड इन अमृतसर। ओके। वो दिल्ली से डाइवर्ट होकर जयपुर गया, वही मैंने कहा जयपुर में पार्किंग फुल हो गई थी। हाँ। वो वापस लखनऊ गया, लखनऊ भी लैंड नहीं कर पाया, फिर वो अमृतसर गया, और भाई साहब कैसे उसने उतार दिया जहाज। 10 किलो फ्यूल तो मतलब फ्यूम्स होती है, जो इतना बड़ा टैंक में फ्यूम्स ही बन गई होंगी 10 किलो की, कुछ नहीं तो होता। हम जो बोलते हैं रनिंग ऑन फ्यूम्स, क्या आप एक्चुअली वो फ्लाइट उड़ा सकते हैं फ्यूम्स पे? कुछ तो रिजर्व भी तो होगा, या रिजर्व के नहीं पार था रिजर्व वो? होता है आपका तो बेसिक, जैसे आप एक बैंगलोर से दिल्ली आए, हम्म। तो आपके पास दिल्ली आने तक का फ्यूल होता है। हाँ वहां से डाइवर्ट, मान लो आप आपका डाइवर्जन जयपुर है, हाँ। फिर दिल्ली से जयपुर जाने तक का फ्यूल होता है। जयपुर में 30 मिनट्स होल्ड करने का भी फ्यूल होता है। तो एक फिगर होती है MDF, मिनिमम डाइवर्जन फ्यूल। मालूम है, बैंगलोर से उड़ा 11 टन का फ्यूल लेके, दिल्ली अगर सब कुछ नॉर्मल है, मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा 6 टन का फ्यूल लेके, या 5 टन का फ्यूल लेके। लेकिन मेरी MDF है 4 टन। रास्ते में कुछ हो गया, डाइवर्जन ले लिया, मैं आ गया, ATC ने दिल्ली में होल्ड करा दिया। लेकिन अगर मैं 4 टन का फ्यूल पहुंच गया ना, तो मैं दिल्ली लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने 4 टन के ऊपर खाया, मैं 3.9 आ गया, तो अगर कोई सिचुएशन उसके बाद हो गई, तो मैं जयपुर नहीं जा पाऊंगा। क्रेजी।
So even if everything is right, I'm sure I can land in Delhi. If I hit my MDF, which is 4 tons, I cannot land in Delhi. I have to go to Jaipur as per regulation. वाओ So भाई, फ्लाइट्स के बारे में और बहुत बात कर सकते हाँ, हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सेफ्टी लेवल इतने लेवल का होता है, लाइक दे हाँ, प्लान एट दैट लेवल कि भाई कुछ हो जाए तो वी डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस, लाइक सेफ्टी इज नंबर वन, द होल एविएशन बिजनेस इज बेस्ड ऑन सेफ्टी यार। इनसेन। आप ये बताओ, एक एक डिवीजन करके, नहीं तो हम नर्ड आउट करते रह जाएंगे और पूरा टाइम चला जाएगा, हम सिर्फ फ्लाइट्स की बात हाँ करेंगे, जितना मैं हाँ फैसिनेट हो गया हूँ इससे। तो आप मेरे को ये बताओ, आपका बॉडी बिल्डिंग के अंदर एडवेंट कैसा हुआ? मैंने अभी रिसेंटली देखा आपने इंस्टाग्राम पे वो जो पेस्ट लगाते हैं बॉडी पे, पोजिंग वोजिंग करते हैं, वो सीन क्या है? लाइक आप रेगुलरली compete करते हो? अब नहीं करता मैंने कम्पीट किया था 2013 से अभी 2017 तक। नहीं, अभी रिसेंटली एक वो डाल रखी थी ना, लाइक हाँ वो आपने कुछ दिन डाला पहले रिसेंटली इंस्टाग्राम। था, पर था वो पहले का। अच्छा, ओके ओके ओके, आई सी। डिड यू एंजॉय दैट? डिड यू एंजॉय competing and doing all of that? या एब्सोल्युटली यार, मतलब वो नशा आता है वो तो कम्पीट करना तो। एंड पोजिंग करना भी बड़ा मुश्किल होता है, हाँ इट्स वेरी वियर्ड, राइट? इट्स लाइक एक बंदा के लिए, इतना नॉर्मल बंदे के लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा कि मैं ऐसे जाऊँ, हाँ ऐसे बॉडी को करूँ, हाँ, सिनेमी पोज करूँ, और लोग थोड़ा मजाक भी बनाते हैं, मजाक वो हुआ बनाते हैं, आपके हाँ साथ थोड़ा हाँ सा? बनाते हैं कि चड्डी पहन के कहाँ खड़ा हो गया वो। तो लेकिन अब बहुत अवेयरनेस आ गई यार, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, मजाक मजाक बनाते थे 2010 2009 में, अब तो काफी अच्छा हो गया सी। एंड पर्टिकुलरली यार, आप फैमिली ब्लॉगिंग करते हो और आप इतनी रेगुलरली करते हो, आपको कभी ऐसा लगता है कि कंटेंट इतना सारा बन रहा है, इज देयर एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कमिंग फ्रॉम फैंस या कोई और? हैव यू हैड इंसिडेंट्स लाइक दैट जब लोग आपकी प्राइवेसी इन्वेट करने की कोशिश करते हैं? अब तो कम हो गया है, क्योंकि मतलब जब हम दिल्ली में पहले पुराने घर में रहते थे तो काफी हो जाता था, बट अब थोड़ा कम हो गया, बिकॉज थोड़ा जहाँ रहते हैं वहाँ पे मुश्किल भी है करना, तो हम्म। तो इसलिए अब उतना नहीं होता। बट हाँ, कभी कभी ये होता है कि जैसे अभी जब से मैं यूएस से आया हूँ, तो एक तो हाँ, यूएस में भी दिन रात उल्टा सीधा, फिर वहां से जब आते हो तो मेरे को ज्यादा लगता है कि जब वेन यू कम बैक फ्रॉम वेस्ट तो टाइम क्लॉक ज्यादा खराब होती है, जाते करेक्ट। समय उतनी नहीं होती। उसके बाद रेगुलर ट्रैवल, लाइक जब जैसी आए नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुंबई, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग समवेयर एल्स, देन अहमदाबाद, देन अगेन मुंबई यस्टरडे, एंड आई केम बैक यस्टरडे। तो कल मैं रात को जब एयरपोर्ट पे जा रहा था, मैं सो टायर्ड, मतलब उस समय लगता है कि यार बस अब फोटो शायद मैं ना ले पाऊँ क्योंकि अब मेरी फटी हुई है, तो वो दिक्कत होती है। बट प्राइवेसी का ऐसा, आई ऑलवेज लाइक, आप प्राइवेसी की कंप्लेन नहीं कर सकते, आप खुद ही तो कर रहे हो ये, करेक्ट। वो तो फिर फालतू का रोना हो जाएगा ना। हाँ आपका मतलब अगर ब्रेकआउट मोमेंट, अगर हाँ। सॉरी, अगर आपको जैसे हाँ, बताओ बताओ बताओ। जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे 24 घंटे घंटी बज रही है आपके घर की, इधर आई अंडरस्टैंड इट्स इट्स अ प्रॉब्लम है, वो नहीं हाँ, होना चाहिए। बट हाँ, अगर आप जैसे कहीं जा रहे हैं, पीपल वांट अ पिक्चर एंड ऑल, तो वो तो मतलब हक है लोगों का भी, और आपको भी करना चाहिए। आपने, आपकी वाइफ ने, आपकी फैमिली ने, कब ये एक पिवटल मोमेंट आया जो आपने रियलाइज़ करा कि हम वी बिकम स्टार्स, वी बिकम लाइक व्लॉगर्स, हम इंडिया में, मतलब हमारा सीन चल गया है? कोई स्पेसिफिक मोमेंट था या ग्रेजुअली ओवर टाइम है सब्सक्राइबर्स बड़े पता लगना शुरू हो गया? ग्रेजुअली ही था यार, मतलब ऐसा कोई मोमेंट तो ऐसा याद नहीं आ रहा, बट ग्रेजुअली ही था। मतलब पहली बार मुझे किसी ने सेल्फी के लिए पूछा होगा जब आई थिंक मेरे फिट मसल पे 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर थे, हम्म। तो वो मुझे याद है। कनॉट प्लेस में कहीं शूट कर रहे थे, वो एक सिग्नल पे हम लोग जा रहे थे, एक बंदा रुका, गाड़ी से आके म्यूजिक चल रहा था, उसमें ओए फिट मसल टीम ये, बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई थी उस समय। मैंने देखा ये क्रेजी। तो उसके बाद से अब तक अब मैंने देखा, आप ओबामा से मिल लिए, आप कितने लोगों से मिल लिए? डज इट फील वियर्ड टू बी सो सीन एंड टू बी सो लव्ड एंड टू बी सो पॉपुलर? डू यू फील लाइक यार लाइफ कितनी ज़्यादा ड्रास्टिकली बदल गई है? तो इससे पहले आपको कोई नहीं जानता, नॉर्मल आप जिंदगी जी रहे थे, एक पायलट थे, एंड देन सडनली यू जस्ट लाइक एवरीवन इन द कंट्री नोस यू। माय ग्रैंडमदर वॉचेस योर व्लॉग्स। यार ऐसा कभी रियलाइज, मतलब वी नो ऑब्वियसली पीपल लव अस, और बाहर जाते तो काफी अच्छा लोग प्यार देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि घर के अंदर जब नॉर्मली रहते हैं तो लाइफ चेंज हो गई, अभी भी मतलब वैसी ही लाइफ है। हाँ मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत एवोकाडो मंगा लेते हैं जो पहले नहीं मंगाते थे, अब ब्लूबेरीज खा लेते हैं अंगूर की जगह, तो वो चीज तो थोड़ी पहले तोरे ही खाते थे, एवोकाडो खाते हैं, वही वाली बात है। हाँ उसके अलावा तो अभी भी वही है यार, वही खाना है, मतलब कानपुर जाते तो वही लाइफ है, एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ। डू यू थिंक यूर गोना मेक व्लॉग्स फॉर एवर और एट सम पॉइंट यूर गोना स्विच ओवर? सोचा है ऐसा कुछ? मैं कम कर सकता हूँ बनाना,
या फिर मैं जब जो चीज़ मुझे एक्साइट करे, मैं वो मेरी स्टेज आ गई है एक्चुअली में, कि जो चीज़ मुझे एक्साइट करे मैं वो बनाऊंगा। डेली ब्लॉगिंग शायद तो अब डेली तो मैं नहीं करता, आपने अगर तो देखता होगा चैनल तो हो जाते हैं, मतलब हफ्ते में 5 व्लॉग ही आते हैं मेरे तो, मतलब वो रेगुलर नहीं आते, क्योंकि अब मुझे जब मैं कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ घर पे हूँ, अब मुझे वो चीज़ उतना एक्साइट नहीं करती घर के व्लॉग्स बनाना, अनलेस कि कुछ बहुत एक्साइटिंग हो रहा हो घर पे भी। तो ये तो है कि आई माइट नॉट मेक डेली और सो रेगुलर व्लॉग्स, जब कुछ बहुत तोड़ू हो रहा होगा तब करेंगे, बट हाँ व्लॉग्स तो मैं करूँगा। मोर अराउंड ट्रैवल या कोई सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट हो रहा हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ। इंटरेस्टिंग यार। मैं तो इस बात से भी वो था, आप इतने सारे इंटरेस्ट परस्यू करते हो, मैंने आपकी भी वो देखी थी, क्या कहते हैं, शिखर धवन के साथ जी रील, जी जी। जिसके अंदर आप हाथ नहीं धो रहे थे। पता है, मैंने आज तक ना, मतलब मैंने बहुत बार कोशिश करी है कि मैं किसी बाथरूम में जाऊँ और मैं और एक बंदा ही है, तो मैं उसे बोलूँ भाई इट्स ओके, और हमारे बीच में एक मोमेंट हो और वो बोले थैंक्स यार, और वो चला जाए। हाँ वो कभी नहीं होता यार, हाँ। मतलब या तो मैं शर्म में किसी के सामने हाथ धो रहा हूँ जबरदस्ती, बंदा हो गए, ये वो मेरे सामने धो रहा है। मैं चाहता हूँ कोई ना कोई यार बोले यू डोंट हैव टू वॉश योर हैंड्स, इट्स ऐसा ओके, होता इट्स अ है कि जब आप पैक्ट। वॉशरूम अकेले आते हो ना तो बहुत बार वैसे ही निकल आते हो, लेकिन कोई होता तो फिर आपको धोने हाँ, पड़ते हैं। मतलब जबरदस्ती फोर्स होता है कि देखो मैं हाँ अच्छा आदमी हूँ। कौन हाँ धोना हाँ। चाहता है और यार, जैसे और वो इतनी, हाँ। ये भी होता है कि जैसे मेरा ऐसा मानना है, ऐसा रूल था मेरा कि जब आप सिर्फ सुसु कर रहे हो तो साबुन लाने की जरूरत नहीं, पानी से हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट जब आप करेक्ट। नंबर 2 करके आ रहे हो फिर आपको साबुन की जरूरत है, तो ये भी कुछ अनसेट रूल है, ठीक। तो मैं तो जब कभी जाता हूँ थोड़ा सा ऐसा फर्जी सा, अगर हाँ वो हाँ ऑटोमेटिक होता है ना, हाँ ऐसे ऐसे भाई हम कर लिया, हाँ, देख लो उतना ही देख लो, बस फर्जी बस। उतना फर्जी होता है, ऐसे ही होता है। लेकिन मज़े भी आते हैं। आई थिंक मैं जब मैं पर्टिकुलरली ट्रैवल करता हूँ और लोग होते हैं ना बाहर कंट्रीज़ में, तो मैं देखता हूँ कि लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो कई बार मैं धोखे नहीं आता, बट इट्स जस्ट इतनी स्पेसिफिक मोमेंट थी, और उस पर फिर एक तो आप बॉयज़ वाले टेम्पलेट ज़्यादा यूज़ कर हाँ रहे वो हो यार, आजकल, नॉन अरे यार स्टॉप वो बॉयज़ बॉयज मतलब इतना ज्यादा फिट होता है, मैं क्या बताऊँ यार। मैंने कल हर चीज़ वही पे। स्टोरी लगाई, मैं कहा ऐसा लगता है कि हर चीज में ये बॉयज वाला टेम्पलेट फिट हो सकता है। फिर मुझे लगा कि यार ओवरडू ना हो जाए, लोग परेशान ना हो जाए, मैंने कहा नहीं यार ये फिट ही वही होता है, क्या करें। भाई पक्का सैचुरेट होगा, बिकॉज इतना कई बार तो वो भी नहीं आती, पंच लाइन में नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, लोग ऐसे ही चला हाँ देते हैं। हाँ हाँ एक स्टैटिक वीडियो पे ही चल रहा है हाँ बॉयज एंड हाँ में। हाँ। बहुत बहुत वियर्ड चीज़ है। तो आप लाइक आप क्या कहते हैं, आप टिपिकली किस तरह के मीम्स और कंज्यूम करते हो, हाँ या आपको हाँ टाइम? हाँ, मेरे को मस्ती वाली चीजें बड़ी पसंद है, मतलब मीम्स हो, अच्छे मीम्स हो, बहुत मजा आता है मेरे को देखने में, छोटे छोटे जो होते हैं। एंड इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आपने और आपकी वाइफ ने कब ऐसे डिसाइड करा कि यार हम ये फुल टाइम करेंगे? आपके कोई आपस में, डू यू हैव अ बिजनेस अरेंजमेंट एज वेल, लाइक आई विल डू दिस एंड यू विल डू दैट, एंड आई मीन यू आर बिजनेस पार्टनर्स राइट, या एज वेल एज बीइंग या लाइफ या पार्टनर्स। So what is that like कि you live together, your husband and wife, and you also work together, तो आपकी पूरी लाइफ ही एक तरह से साथ में है। यार आई यूज्ड टू वर्क विद एजेंसी पहले, ठीक है, तो वो मेरे को मैनेज करते थे। ये हो गई बात कोविड के 3 साढ़े 3 साल हो गए इस बात को। अच्छा। तो उसके, लेकिन मैं बड़ा परेशान था, मैंने कहा यार लाइफ में कोई ठीक नहीं जा रहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं और कुछ अच्छा कर सकता हूँ, बट वो अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही वैसी। मतलब आई न्यू करेक्ट। ऑलवेज बिफोर स्टार्टेड ब्लॉगिंग ऑल्सो कि मैं यार अच्छी चीजें बना बना सकता हूँ, और जब मैं बाहर किसी से बात कर रहा हूँ तो एक ऐसा ह्यूमर है जो कि ऐसे पंच रियल टाइम में मार सकता हूँ कि लोगों को इंटरेस्टिंग लगेंगे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है आपने में। बट मैंने कहा मेरे को कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, और 2-3 दिक्कतें आ रही हैं। तो आई वाज इन मुंबई दैट टाइम एंड आई वाज वेरी सैड कि मैं कैसे करूँ आगे, ग्रो कैसे करेंगे, ग्रो नहीं हो पा रहा। तो कहती है तो टेंशन ना ले, मैंने कहा टेंशन ना ले, तो वाइफ तो घर वाले बोल ही रहे टेंशन ना ले, बट ऐसा थोड़ा ना टेंशन ना हाँ ले हाँ। बोलने से टेंशन ना हो, टेंशन तो होती है, सो सॉल्व करो यार, सोल्यूशन बताओ। तो सुबह में उठा, वो बॉम्बे आ गई बिना बताए, कहती कोई टेंशन नहीं है, एक काम करता हूँ मैं, जो तेरी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करती हूँ, तू मुझे बता। मैंने कहा यार तू इस फील्ड की है भी नहीं, हाउ विल यू डू इट। बट देन शी स्टार्टेड हैंडलिंग माई वर्क फुल टाइम, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस फील्ड का। ऑल्सो पायलट। ऑल्सो अ नो पायलट, आइडिया हाँ, एट नो ऑल। आइडिया एट ऑल कि हाउ दिस वर्क्स, लोगों से कैसे बात करनी है, ब्रांड से कैसे बात करनी है, डील्स कैसे करना है, पीआर वालों से कैसे बात करनी है, कुछ नहीं पता उसको। ऑन द गो शी लर्न एवरीथिंग, एंड आई थिंक टुडे शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। जो भी मैं भी हूँ, जैसे जो आसमान में भारत किया हमने, और भी प्रोजेक्ट्स किए, सब कुछ किया, शी इज द वन बिहाइंड एवरीथिंग। दैट्स इनसेन। एंड आई थिंक आपको भी एक डिग्री ऑफ एब्सोल्यूट ट्रस्ट हो। मैं रिसेंटली अपनी बहन से बात कर रहा था, यार हमें साथ में काम करना चाहिए, तो
मतलब वो वाली बात होती है, आप कितने भी बाहर के लोगों के साथ काम कर लो, अच्छी बात है, एवरीवन शुड हैव लाइक अ टीम एंड व्हाटएवर, बट देयर इज समथिंग अबाउट लाइक फैमिली लॉयल्टी, कि आपको पता है कि यार दे विल ऑलवेज हैव माय बेस्ट इंटरेस्ट एट ऑलवेज हार्ट। ऑलवेज, और ये बहुत जरूरी है कि जिसके साथ आप काम करें उसके ऊपर आप आंख बन के ट्रस्ट कर सकें, तो तभी वो मजा भी आएगा काम करने में। So she does two things at once. She also is a part of her content. आपके content अपना ही बनाती हैं और साथ में आपका सारा ये मैनेज पूरा करती हैं, पूरा। and you are allowed to just do be हाँ creative, be हाँ yourself. हाँ, पूरा मतलब शी टेक्स लॉट ऑफ बर्डन ऑफ फ्रॉम माय शोल्डर्स, अ लॉट, मतलब बहुत ज्यादा ही। Crazy, यार, crazy. And so this arrangement happened roughly in 2013, you're saying, and नहीं ever since it's नहीं, been like दिस that. बिटवीन रितु एंड मी, Yeah. ये हुआ होगा कोविड 2020 में, 2019 में, 2019 में है। And आप उनके आने के बाद आपने significant growth देखनी शुरू करी once she started managing यस it. यस यस, डेफिनेटली। In what maybe because she worked twice as hard. कोई specific incidents हैं कि when she sort of like started doing all your business, कि आपके सब्सक्राइबर्स बढ़े हों या और बिजनेस आया हो, कुछ ऐसा हुआ यार हो? सब्सक्राइबर्स बड़े हो वाला सीन तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बड़े हो तो आपका कंटेंट पे होता है, बट हाँ करेक्ट। जो आप कमा रहे हैं या फिर जैसी आप डील्स कर रहे हैं, किन कंपनीज के साथ डील्स कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ नई जगह पहुंच रहे हैं, आपकी आपकी ब्रांड वैल्यू, लेट मी डिफाइन एवरीथिंग इन वन वन वर्ड, ब्रांड वैल्यू जो होती है आपकी, ब्रांड वैल्यू का आपके व्यूज से कोई रिलेशन नहीं होता, जो कि मैंने बहुत बाद में समझा। सो व्हाट डज दैट मीन स्पेसिफिकली? मींस कि आपके 10,000 सब्सक्राइबर हो सकते हैं, हाँ लेकिन आपसे शाहरुख खान मिलने आते हैं डेली, हाँ, वो आपकी ब्रांड वैल्यू है, वो ऐसे? आपकी ब्रांड वैल्यू। ब्रांड इज व्हाट पीपल परसीव ऑफ यू, not what you have on your accounts or numbers on YouTube or numbers on Instagram. आप उस परसेप्शन को, लोग जो सुन रहे हैं, आप उनके लिए क्या एडवाइस दे सकते हो? कि तो मेरे लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि द नंबर्स डोंट मैटर मच, बिकॉज आई थॉट नंबर्स रियली मैटर। यार मैं आई मीन एट बताता सम हूँ, पॉइंट। एक बंदे जिसके 2 लाख व्यूज आते हैं उसकी ब्रांड वैल्यू आपसे बहुत ज्यादा है, और किसी के 2 मिलियन आते हैं, तो वो 2 लाख वाला बंदा आपको ब्रांड भी ज्यादा पे करेगी 2 मिलियन वाले से, अगर उसकी ब्रांड वैल्यू उतनी है। आपकी ब्रांड वैल्यू स्पेसिफिकली कैसे बढ़ी? आई थिंक लाइक मैंने जब आपकी ओबामा के साथ फोटो देखी थी ना, आई थॉट यू वर गोइंग टू प्लेसेस लाइक, ओ यू लाइक, टिपिकली क्या होता है, ओ यार ये कौन है, ये क्रिएटर है, इनकी डील्स आती हैं, ये आसपास हैं, बट आई थिंक यू स्टार्टेड पिवटिंग आउट ऑफ द क्रिएटर जोन एंड स्टार्टेड गेटिंग इनटू लाइक बेसिकली जो एक तरह से क्या बोलते हैं, जैसे सोशल नेटवर्किंग होती है ना, तो डिफरेंट टाइप की। क्रिएटर्स का बड़ा सिंपल होता है, क्रिएटर के साथ कोलैबोरेट करो, ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाओ, वहीं तक रुक जाओ। बट आई थिंक जब आप ओबामा वगैरह से मिलने लगे और चीज़ें करने लगे, इवन विद लाइक व्हाट यू डिड इन द यूएस, आई थिंक दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड चेंजिंग। दैट्स द वे आई सॉ इट एज एन आउटसाइडर। सॉरी वो क्वेश्चन भूल गया, क्या था? मैं क्वेश्चन नहीं, मैं तो मैं ये कह रहा था कि मैंने वो स्विच तब देखना शुरू करा कि आप महज एज अ क्रिएटर से बाहर निकल गए, जी जी। from to becoming like someone who's, you know, for example when you met Obama, I don't think creators realize करते हैं कि ऐसे ये possible है ये हाँ करना। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये वाली बात ऑब्वियसली करनी चाहिए ऐसी चीजें, क्योंकि एक टाइम सबका आता है जब आप पीक पे हैं अपनी, तो जब पीक पे हैं तो उस पीक को यूटिलाइज करना चाहिए, और डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपना पोर्टफोलियो, जो मैं मानता हूँ। और यार ऐसा मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि हर चीज़ मैंने कुछ सोच के की, बहुत सारी चीज़ ऐसे भी हो गई कि मेरा मन था करने का। यार अगर दिल्ली की भाषा में डिफाइन करो ना, चूल थी भाई, ये करना है भैया, मतलब मजा आएगा करने में, मतलब एट बेसिक लेवल में तो ये होता है कि यार अब ये तो कर ही रहे हैं भैया, कितना करेंगे यार, कुछ अलग करते हैं, मतलब वो उसी में मजा है, उसी में चूल है, भले ही उसमें कम लोग देखें, बट जितने लोग देखेंगे वो कहेंगे भैया क्या मजा है। तो आपने डाइवर्सिफाई स्पेसिफिकली कहाँ कर रखा है? आपका मतलब व्लॉगिंग चैनल है, ठीक है, आप और स्पेसिफिकली आपने ऐसे और से कौन से इंटरेस्ट बना रखे हैं, लाइक फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट? बिजनेस स्टैंड पॉइंट से अभी तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, तो काफ़ी अभी कंपनी से बात चल रही है कि कुछ साथ में मिलके कुछ नया प्रोडक्ट बना सकें कुछ, तो मेनली उसी टेंजेंट पे है। बाकी एक दो जगह और बात चल रही है कि जो लोग कुछ और अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ मिलके और लाइक, बिकॉज क्या यूट्यूबर्स के साथ क्या है कि यू यू हैव दैट पावर टू गिव आई बॉल्स टू अ लॉट ऑफ पीपल,
राइट, यू हैव द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, तो आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यूट्यूबर्स खुद भी रियलाइज़ नहीं करते कि भैया सबसे ज़्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूशन की है, और आप अच्छी खासी कंपनी खड़ी कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और जिनके पास कंपनियां हैं उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जब आप ये चीज़ रियलाइज़ कर लेंगे तो आपको लगेगा हाँ काफ़ी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन सोशल मीडिया वो रियलाइज़ नहीं करते कि यार एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, और कितनी मतलब काफ़ी आप सोने की चिड़िया पे बैठे हो। करेक्ट, हाँ एंड एज लॉन्ग एज यू कीप पुटिंग वाटर इनटू इट, उसका और ज़्यादा बढ़ता हाँ, रहेगा लेकिन वो। अभी हमारा एम क्या है एज यूट्यूबर्स, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बड़ा ही करते रहना है भाई, इसको यूज़ कब करेंगे? यू आर सो राइट, बिकॉज वो पिवट आता ही नहीं नहीं है कि आता, मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, एंड देन व्हाट, क्योंकि यू आर स्टिल। हाँ, हाँ, क्योंकि अरे मैंने भी बहुत लेट रियलाइज़ किया ये, रिसेंटली रियलाइज़ किया कि भैया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स हु स्टार्ट यंग उनको कंटेंट से प्यार होता है, हाँ, उनको बिजनेस से उतना प्यार नहीं होता, वो समझते ही नहीं है, तो उसी के चक्कर में वो ग्रो करते रहते हैं। अगर वैसा है तो दे शुड गेट समवन जिसको बिजनेस की समझ हो और उसको यूज कर सके। यू डू बिलीव दैट कि कुछ लोग आर गुड एट क्रिएटिंग और उनको एक वो चाहिए, हाँ समवन हाँ बिजनेस हाँ लाइक। हाँ हाँ हाँ, जैसे मैं भी आई एम नॉट वेरी गुड एट ऑल दीज थिंग्स, लाइक सो रितु टेक्स केयर ऑफ मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स फॉर मी। या, एंड दैट वर्क्स आउट बिकॉज मेरे को भी ऐसा लगता है, जितने भी क्रिएटर्स मैं मिला हूँ, बहुत मिलियन, 2 मिलियन पे, लेकिन जैसे व्यूज़ कम हुए यार आई एम एट लॉस, बिकॉज उनको सिर्फ ऑडियंस वाला बनाना आता है। ये यू आर सो राइट कि एट सम पॉइंट यू हैव टू स्टॉप होल्डिंग योर ब्रेथ एंड रियलाइज कि व्हाट्स द नेक्स्ट मूव, लाइक हाउ कैन वी एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग कंसिस्टेंट मनी फ्रॉम दिस, नॉट जस्ट लाइक एडसेंस एंड ब्रांड डील डिपेंडेंट। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। या, गौरव भाई आप एक बात बताओ, अब चलो आप ऑडियंस काफ़ी समय से बना रहे हो, ठीक है ना, और अब बहुत बड़ी ऑडियंस है, लेकिन जो लोग अब शुरू कर रहे हैं, अक्सर लोग ऐसे पूछते हैं यार कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, अब बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड मार्केट है, हाउ डू आप क्या रेकमेंड करोगे 2023 के अंदर कि कोई क्रिएटर बनना चाह रहा है यूट्यूब पे, स्पेसिफिकली वो व्लॉगिंग करना चाह रहा है, क्या उनकी कहानी अच्छी होनी चाहिए, क्या उनका कैमरा अच्छा होना चाहिए, आपके उसको स्पेसिफिक टिप्स हैं उसके बारे में? यार शुरू में मुझे लगता था कि कैमरा वैमरा अच्छा होना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहानी ही बेटर है। अगर आपको यूट्यूब पे आ रहे हो तो लोग आते ही थोड़ा सा रॉनेस वो देखने के लिए है, क्योंकि जो भी मोस्ट वायरल वीडियोस आप देखोगे सब फोन से ऐसे ही कहीं बन जाते हैं, क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती, कुछ सेट पे नहीं होते, गांव में कहीं बन रहे हैं। मुझे लगता है स्टोरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो ह्यूमन माइंड है वो कनेक्ट करता है इमोशन से, आपकी आंखों से, आपकी स्माइल से, क्वालिटी से उतना कनेक्ट वो नहीं करता। कपड़ों से, पैसों से, अच्छी जगहों से, लग्जूरियस ट्रैवल से एक बार को देखने आ जाएगा, लेकिन उस बंदे से आप कनेक्ट नहीं करोगे जब तक वो बंदे में बात ना है। वो गुची का भी अगर कोट पहन लेगा, आपको लगेगा भाई तोड़ू बंदा है, कुछ करता है, बिजनेसमैन है, कुछ करता है, लेकिन बस उसके बाद वो कितने महंगे कोट दिखा लोगे आप, या कितने महंगे जूते दिखा लोगे आप। वो बंदे से कनेक्ट करता है यार, आप बंदे से कनेक्ट करोगे, वो बात कैसे करता है, वो बाकी लोगों को कैसे ट्रीट करता है, वो उसकी सादगी कैसी है, वो बंदा क्या है। एंड आप ये पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट ये बंदा क्या है, मतलब अब वो तो कैरेक्टर वाली बात होगी, बट स्पेसिफिकली स्टोरी की बात करते हैं। अगर अब व्लॉग बना रहे हो, हाउ डू यू सी कि ये स्टोरी है, अब एक तो फैमिली की एग्जिस्टिंग स्टोरी लाइन हो गई जहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो वो आगे बढ़ गई बिकॉज वो हमारी दिनचर्या है ना। दूसरा, लाइक अगर आप, हाउ डू यू फिगर आउट कि दिस कुड बी अ गुड स्टोरी फॉर व्लॉग? कभी कभी ब्लॉग्स में स्टोरी होती है, कभी कभी ब्लॉग्स में कोई स्टोरी नहीं होती। आप सुबह उठते हो, आपको पता नहीं आप क्या करोगे, बस आप दिखा देते हो आपने क्या किया, तो कुछ में स्टोरी होती है, उससे लोग आते हैं, बट कभी कभी वो आप में आपको ऐसा इतना आपका भाई या रिलेटिव मानते हैं कि बस आप देखना चाहते हैं कि आपके दिन में आज क्या हुआ। वो उनके लिए वही स्टोरी है, सुबह उठे रात को सोने के बीच में क्या हुआ, और उसके बीच में बहुत सारी मिनी मिनी स्टोरीज हो जाती है। कभी आपकी किसी फैमिली मेंबर से कटपट हो गई, या आप बाहर गए थे, आपकी किसी दुकानदार से कुछ खरीदा, वहां लड़ाई होगी, सो देयर आर लॉट ऑफ मिनी स्टोरीज इन वन स्टोरी। आपको कभी कभी होता है, उठता है कि यार आज मेरा टास्क है कि मैं यहाँ जाऊंगा, तो आपने शुरू में डिफाइन कर दिया, नो पीपल आर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन और दैट स्टोरी जो पूरे ब्लॉग पे अनवील होती है। कभी कभी कुछ नहीं होता, आप नॉर्मल ब्लॉग चल रहा होता, बट हाँ कि मम्मी झाड़ू लगा रही है ऐसे, और ऋषि ने कुछ सामान गिरा दिया, वो डांट वांट लग गई, तो वही एक स्टोरी हो जाती है, क्योंकि वो हर घर की कहानी होती है। हाँ, तो उसके अंदर आप नेसेसरली सोचते हो कि ये स्टोरी यहाँ स्टार्ट हो रही है, यहाँ एंड करूँगा, मतलब ये लूज एंड नहीं छोड़ूँ? नहीं, मैं वैसे नहीं सोचता, बट जैसे मैंने वो आसमान का भारत वीडियो बनाया था, उसमें मैं सोचता हूँ कि यार ये, क्योंकि वो एक मेरा प्री प्लान है कि मैं वो करूंगा ही करूंगा, देन आई प्लान कि मैं उसको कैसे दिखाना चाहता हूँ। हाँ,
इंटरेस्टिंग। या फिर मैं किसी एंड इवेंट पे जा रहा हूँ, किसी अवार्ड शो पे जा रहा हूँ, तब मैं सोचता हूँ कि उसको मैं कैसे दिख, बिकॉज आई नो वहां मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। दिन में तो मुझे पता ही नहीं है भैया, वो बर्तन गिरा देगी या फिर वो सब्जी जल जाएगी, मुझे पता ही नहीं है, तो उसको मैं प्लान कैसे करूँ? इंटरेस्टिंग। तो इसके अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ स्पॉन्टेनिटी दैट्स बहुत हैपनिंग, बहुत आप ज्यादा, कुछ कुछ बहुत प्लान कर ज्यादा। सकते। यार आप ये बताओ, मतलब अब हमारी दिनचर्या के अंदर से कुछ पार्ट आता होगा, व्हाट डेलिबरेटली गेट्स लेफ्ट आउट द व्लॉग, मतलब वो कौन सी चीज़ें जो आप बोलते हो यार ये नहीं डालेंगे व्लॉग पे, ये सीक्रेट है। अब मुझे इतना अच्छा आइडिया होगा कि मैं वही शूट करता हूँ जो मुझे पता है ब्लॉग में जाएगा, तो मेरी एडिटिंग में लाइफ बड़ी इजी होगी। पहले मुझे पता नहीं होता कि मैं सब लेता था, फिर मुझे तो बोरिंग आ रहा है, बोरिंग आ रहा है। तो पहले मैं एक ब्लॉग बनाता था तो पूरी टाइमलाइन सेट हो गया, आज 3 या 4 बार आई टू गो थ्रू द टाइमलाइन टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड कट 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 कट, ताकि बंदा छोड़ के बीच में ना जाए। बट अब मैं शूट उतना करता हूँ कि मेरे को बस एक बार किया, दूसरी बार किया, आई नॉट इज गुड टू गो, दूसरी बार में भी मैं बहुत कम कट लगाता हूँ, वो एक बार में भी मेरा सेट हो जाता है। तो अच्छा, वो मुझे आई आ गई अब कि क्या लेना क्या नहीं लेना। बट उससे भी बात करते हैं, लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज व्हाट इज कि यार हम ब्लॉग में ये नहीं डालेंगे, क्या नहीं मतलब ये डालेंगे, हाँ हमारा। मैं बताता हाँ। हूँ, क्योंकि जैसे आप अब एक ऐसे नंबर पे आ गए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। हाँ। अब आप कहीं दुकान पे गए, हाँ। उस बंदे ने आपको खराब सामान दे दिया, हाँ। जब आपके पास सब्सक्राइबर्स नहीं है, आप खुद भी गुस्सा, आपकी पर्सनल वेंजेंस आ गई वहां से। तो भाई साहब आपने मुझे खराब सामान दे दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये बंदा खराब सामान देता है। या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप रेल ट्रेन में जा रहे हो, बगल के पैसेंजर ने आपसे कुछ बोल दिया, आपने ऐसा कैसे बोल दिया। आप कहीं फ्लाई कर रहे हो, आपकी सीट खटपट थी या कुछ भी, मतलब पर्सनल आपके साथ कुछ बुरा हो गया, अब आप वो नहीं कर सकते। आपके साथ कितना भी बुरा हो जाए वो आप नहीं कर सकते शेयर। नंबर वन, आई ट्राई टू गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू समवन, बिकॉज आई ऑल्सो नो कि जब मैं मूड ठीक नहीं होता, आई एम हैविंग, लेट्स से आई एम हैविंग अ बैड डे एंड आई रिफ्यूज समवन कि भैया अभी पिक्चर का बिल्कुल मन नहीं है, वो बंदा उस पर ब्लॉग बना दे कि गौरव घमंडी हो गया, तो इट इज अनफेयर टू मी, मतलब इट इज अनफेयर टू मी। हाँ। मैं 1000 पिक्चर ली और 1000 भी एक में मैंने कहा भैया मैं थक गया हूँ 1000 पिक्चर लेके, आई जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स नाउ फॉर हाफ एन आवर, आई एम वेरी टायर्ड, सॉरी। उसने या अगर ब्लॉग बना दिया तो ऑडियंस को तो बैकड्रॉप नहीं पता, अब मैं तो बुरा हो गया। सो नंबर वन, आई ट्राई टू गिव बेनिफिट ऑफ डाउट। नंबर टू, आई जस्ट डोंट डू इट बिकॉज उसकी भी कुछ मजबूरी होगी, लेकिन आपने अगर ये डाल दिया कि उसने आपके साथ बुरा किया, खराब सामान दे दिया, उसका बिजनेस बेचारे का ठप हो जाएगा, आपके फैंस आ जाएंगे वहाँ पे, उसका सब लोग आ बिजनेस खराब जाएंगे हो जाएगा। कि और हाँ। यार सब सब लोग कुछ ना कुछ गलती करते हैं यार, और उस छोटी गलती के लिए उसका इतना बड़ा लॉस, नॉट फेयर। भाई आई एम श्योर ये आपको डेलिबरेटली फोर्सफुली सीखना पड़ा हाँ होगा, सीखना मतलब पड़ा, ये तो सीखना एक। पड़ा आपको, सीखना पड़ा, क्योंकि जब आप उतने नंबर्स नहीं होते, उतने लोग नहीं देखते, तो आप बोलते हैं ना कि एक्सप्रेस योर सेल्फ, तो लोग वो भी एक्सप्रेस कर देते हैं, बट यू हैव टू नो द लाइन कि व्हेन नॉट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, कि भैया एक लाइन होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। आप किसी होटल में गए, होटल वाले ने बोला था कि पानी 2 बोतल फ्री है, उन्होंने चार्ज कर लिया, या बेडशीट गंदी लगा दी, यू कैन नॉट वाइल चेकआउट मेक अ वीडियो, ये खराब होटल है या कोई बताना, नहीं भाई नहीं कर सकते। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप रियलाइज करते हो कि आपके ऊपर बहुत बड़ी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब तो हंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मजाक, हाँ हाँ नहीं कर सकते मतलब भाई। उसका प्रेशर है कि आप किसी, मतलब आपका मन भी कर रहा हो एज अ आपका मन ह्यूमन कर बीइंग। रहा होगा कि भाई देख हाँ। कि ये गलत, तूने गलत किया है, मुझे पता है तूने गलत किया है। हाँ। और कुछ लोगों को कि अगर मैं एक स्टोरी भी डालूंगा तो बहुत अच्छा नहीं होगा तेरे साथ, या एक ट्वीट भी कर दूंगा तो, बट आप नहीं कर सकते। स्पाइडरमैन वाली बात है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। नहीं तो आप पर्टिकुलरली और ऐसी कौन सी चीज़ें करते हो कि यार ये नहीं डालना, मतलब आपका बिहेवियर तो ऑल ट्रू होगा ना, इतनी सारी ऑडियंस आई है, अब आप सोचते हो कि यार 2 बार कुछ करने से पहले थोड़ा तो चेंज होता होगा। हाँ मतलब कितने भी आप टायर्ड, जैसे कल भी था, मैं कितना भी टायर्ड हूँ, फटी पड़ी हालत, फट के चिथड़ा हो चुकी है, जैसे मैं मोस्टली एयरक्राफ्ट में सोता हूँ, सुबह की फ्लाइट होती है तो आई लाइक टू स्लीप, बिकॉज फ्लाइट के पहले मैं नहीं सोया होता। आप वो लेके जाते हो एयरक्राफ्ट पिलो? नहीं यार वो खरीदे हुए हैं, अब इतनी जल्दी में निकलता हूँ, भूल जाता हूँ हर बार यार, क्या हो रहा है, ऐसे ही सोता हूँ, मुंह खोल के सोता हूँ। बट फिर उसमें कई बार आपको उठा के लोग कहते हैं कैन हैव अ पिक्चर, तब उनको डांट भी नहीं सकते कि भाई सो रहा था यार, बहुत सर दर्द हो रहा है, बट यू हैव टू स्माइल एंड टेक अ पिक्चर विद देम। डैम। ये बट व्हाई आई डू इट, बिकॉज मैं खुद को उनकी जगह पे रख के सोचता हूँ। मान लो मैं किसी को फॉलो करता हूँ, डाई हार्ट फैन हूं मैं, और मतलब बहुत पसंद करता हूँ, रोज देखता हूँ उनको, और मुझे पता है कि आज ये मेरे को फ्लाइट में मिले हैं, जिंदगी में शायद कभी रास्ता कटे ही ना, तो मैं भी चाहूंगा कि शायद एक पिक्चर ले लूं,
ठीक है थोड़े फंड हो जाएंगे, बट मुझे एक पिक्चर चाहिए। भाई बड़प्पन लगता है इन चीज़ों में तो। बट ये आप तभी कर सकते हो जब आप उनकी नजरिए से सोचो। अगर आप सिर्फ अपने नजरिए से सोचोगे तो आपको गुस्सा ही आएगा, और फिर आप हो सकता है बुरा मान जाओ। बट आपका भी कभी कभी आई एम श्योर आपके लिए पेनल्टी बहुत ज़्यादा है पब्लिकली एंग्री होना या वो हाँ होना, हाँ, आपको ऑलमोस्ट अपने बहुत इमोशंस ज्यादा मास्क। बहुत ज्यादा बहुत घर ज्यादा। आके आप पक्का चिल्लाते होगे कोने में जाके म्यूट करके, अबे यार क्या है नहीं, सीन मैं हो रहा वहीं पे है। अपने मन में ही चिल्ला लेता हूँ भाई, और कभी कभी बोल भी देता हूँ, मैं बोल भी देता हूँ कभी कभी यार। देख, मैं एक आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर लोग जैसे मिलते भी जी। है ना, सिर्फ पिक्चर लेनी है ना, और मैं बहुत टायर्ड हूँ, आप सिर्फ पिक्चर ले लो, कोई टेंशन नहीं है। अरे भाई टाइमर मत लगाया करो फोन पे यार, और कैमरा रेडी रखा करो, और कैमरा 10 बार फ्लिप होता है उसके, अरे भाई भाई उसमें इरिटेशन क्रेजी। आता है फोटो में। फोटो कितना यार, 2 सेकंड का काम होता है। हाँ, कोई कोई टेंशन नहीं फोटो लेने में। अरे भाई वो टाइमर लगता है ना भाई, जब ऐसा लगता है कि मैं अभी इस धरती फटे और मैं समा जाऊं 10 सेकंड का टाइमर, 3 सेकंड का फिर भी मैं झेल लेता हूँ भाई। और ये लौंडे क्यों लगाते हैं यार, लड़कियां लगाए तो फिर भी ठीक है भाई। और मतलब कभी कभी कैमरा नहीं खुल रहा होता बेचारों का, और वो टेंशन में, अरे सर पता नहीं क्या होगा, अभी तो चल रहा था, साफ करता हूँ, अरे हैंग हो गया सर, हैंग हो गया, वो बड़ी दिक्कत होती है मतलब। मैंने वो देखा था अभी वीवो वाला ऐड आया था ना, किसका ऐड आया था यार, रणबीर कपूर का, बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी ट्विटर पे नहीं वो कि देखते वो ही मुझे फोन पता के था, वो तो एड ऐड कुछ है। कुछ तो है, कुछ है, फिल्म फिल्म ही किया वो होगा। नहीं, बाद में दिख गया दूसरा एंगल ऐड है, बट हाँ ऐसा ऐसा काफी बार होता नहीं होगा, क्योंकि क्रेजी यार। एक वो जो बंदा था वो एक्टर ही लग रहा था ना, जो देख हाँ के लग रहा उसकी था। शक्ल ऐसी ऐसी लग रहा था कि वर्सोवा से आया है हाँ वो पक्का। थोड़ा स्मार्ट सा लग रहा था कपड़े अपने भी उसने अच्छे पहने हुए थे यार। क्रेजी क्रेजी। गौरव भाई और कोई पार्टिंग नोट्स, कोई टिप्स? मेरे को आपसे बात करके तो बहुत मजा आया। थैंक यू, मजा तो मुझे भी बहुत आया। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग द पॉडकास्ट, मजा आता है, थोड़ा सा चिल सा लगता है कि बैठ के साथ बात कर रहे हो, क्योंकि ऐसी लिबर्टी कहीं मिलती नहीं है। कहीं आप पैनल पे भी जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, या फिर हाँ यू डोंट गेट दैट लिबर्टी टू टॉक। जैसे एविएशन पे इतनी बात मैंने कभी नहीं की किसी से यार, एंड नाउ आई रियलाइज कि यार, ऐसे घंटों बात कर सकते हैं हम लोग। और क्या, अब हम हमें नेक्स्ट टाइम ऐसे टेबल के सामने सामने बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा लैग होता है। और दूसरा मेरे को ऐसा लगता है पैनल पे लोग आपसे पूछते होंगे, गौरव भाई व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ कंटेंट इन इंडिया? हाँ हाँ, सो बेसिकली आई थिंक फिर ऐसा आदमी सोचता है यार कि अब क्या बोली जाए इस बात पे। वो थोड़ी फ्यूचर, हाँ सही बात है। मतलब आई एम नॉट गुड एट दैट ऑल्सो, कि मैं फ्यूचर किसी को बता सकूं क्या होगा, खुद ही नहीं पता क्या होगा। अच्छा फिर भी मैं आपसे एक बात पूछता हूँ जाने से पहले, कि आप कोई पार्टिंग नोट छोड़ना चाहोगे लोगों के लिए, कोई स्पेसिफिक बातचीत? हाँ आई थिंक जो आपने कहा था कि फ्यूचर जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या, भाई ये फील्ड, क्रिएटिव फील्ड कभी सैचुरेट नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती सैचुरेट। अरे क्रिएटिव फील्ड तो क्या राजा महाराजा के जमाने से चली आ रही है। नृत्य होते थे, कविताएं होती थी, शेर व शायरी होती थी, तो आज शेर लिखना बंद हो गए क्या? हजारों सालों से क्रिएटिव फील्ड है, और हजारों अनगिनत सालों तक रहेगी। जो क्रिएटिव बंदा है उसके लिए कभी सैचुरेट नहीं होगी। जो सिर्फ दूसरे यूट्यूबर्स को देख के वही करना चाहता है जो वो कर चुके हैं, उनके लिए सैचुरेटेड ऑलरेडी है, आप मत आना। टेम्पलेट फॉलो करोगे तो वो करोगे, कुछ नया बनाओगे तो इट इज और ऑलवेज। नया कब बनाओगे, जब अंदर से है कुछ करने का और आप करना चाहते हो। किसी को देख के अगर वो बंदा ब्लॉग कर रहा है या फिर अपनी घर की लाइफ दिखा रहा है, फैमिली को दिखा रहा है, उसको देख के आपने भी चालू कर दिया, तो फिर आप ऑलरेडी उससे पीछे। जैसे मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आपने ये किया, वो भी ऐसा कर रहा है, मैंने कहा मैं तो फिर इसका मतलब ऑलरेडी जीत चुका हूँ। करेक्ट। मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ, क्योंकि जब वो यहाँ तक पहुंचेगा मैं कहीं और रहूंगा। क्योंकि उसका नेक्स्ट मूव आपका लास्ट मूव है, हाँ, मतलब आप कहीं और कर आप रहे ऑलरेडी हो, जीत वो खुश हो सोचेगा कि आप। अब इसने बदल किसी लिया ने मैं भी आपका कर कंटेंट देता हूँ। चोरी करा तो आप खुश हो भाई, आप जीत चुके हो उससे, खत्म। फ्लैटरी, करेक्ट 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 करेक्ट। और भाई बहुत मजा आया आपसे बात करके, थैंक जूम यू। पे नेक्स्ट टाइम पक्का फिजिकली करेंगे। और बाकी बोलने की जरूरत नहीं है कि फ्लाइंग बीस्ट का चैनल है, लोग फॉलो कर सकते हैं, सारे जानते ही हैं। पर थैंक यू सो मच यार, थैंक यू बहुत मजा ब्रदर, आया, थैंक यू आप सो बहुत मच, खुले। लॉट ऑफ फन। चलो मजा आ रहा ठीक है, है एंड ओके। और बाकी ड्राइव की हम लिंक भेज देंगे हमारे बहुत सारे बीच के माध्यमों के माध्यम से, और वीडियो आ जाएगा, और क्या। थैंक यू सो मच एंड ठीक सबको। है यार, अभी जनवरी तो निपट गया, 11 महीने बचे, 1 महीना निपट भी गया, है ना, फटाफट टाइम निकल रहा है। दैट्स ट्रू, टाइम इज पासिंग। चलो चलो भाई, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गौरव भाई, ओके।